एनएच का विशेष कार्यक्रम जिला संवाद नारायणपुर में होने जा रहा है। कार्यक्रम में आदिम जाति कल्याण और जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप शामिल होंगे, जबकि नारायणपुर की कलेक्टर नम्रता जैन, पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया वहां पे मौजूद रहेंगे और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के प्रमुख जन प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हरी भूमि आईएनएच के सवालों के जरिए नारायणपुर के विकास पर सार्थक चर्चा होगी। साथ ही सामाजिक हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र हो, यहां चर्चित चेहरे भी इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बात साझा करते हुए नजर आएंगे। तो आईएनएच लगातार हरी भूमि कार्यक्रम करवा रहा है, संवाद अलग अलग जिलों में, और इसी तरह से नारायणपुर में भी आज कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। तो जिला संवाद कार्यक्रम आज नारायणपुर में आयोजित किया गया है और नारायणपुर के विकास पर बात होगी। बीते 2 सालों में ये उपलब्धियां कितनी रही नारायणपुर की, ये जानने का प्रयास होगा और आगामी जो 3 साल सरकार के होने वाले उस पर और कितने काम होने हैं, क्या कुछ प्लानिंग आगे रहने वाली, ये भी जानने का प्रयास होगा। जनता के सवाल भी होंगे और उनका जवाब भी मिलेगा। तो बिल्कुल आईएनएच 24/7 हरी भूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के द्वारा किया जाएगा और कई ऐसे विषय हैं जो रखे जाएंगे, तीखे जो सवाल हैं वो पूछे भी जाएंगे। तो हरी भूमि आईएनएच के सवाल होंगे, जन प्रतिनिधियों के जवाब होंगे। जिला संवाद में मंत्री केदार कश्यप शामिल हो रहे हैं, आदिम जाति कल्याण और जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, उनके अलावा नारायणपुर की कलेक्टर नम्रता जैन वहां पर मौजूद रहेंगी, पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया मौके पर मौजूद होंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के प्रमुख जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। हरी भूमि आईएनएच के सवालों के जरिए नारायणपुर के विकास पर सार्थक चर्चा होगी। साथ ही सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र के चर्चित चेहरे इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बात रखेंगे। तो हरी भूमि आईएनएच का जिला संवाद 2026 कार्यक्रम लगातार देखिए, हम इस पे संवाद के जरिए समाधान निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में नारायणपुर की बारी है। नारायणपुर बस्तर देखिए वो इलाका है जहां पे पहले विकास की बातें शायद नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे नक्सलवाद खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, लाल आतंक खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब विकास की बयार बहने लगी है। बीते 2 सालों में कितना काम हुआ नारायणपुर में, यही जानने की कोशिश आज होगी। सार्थक चर्चा नारायणपुर में विकास पर देखने को मिलेगी। और चलिए, कार्यक्रम में मौजूद है हमारे सहयोगी नदीम अहमद, सीधे नारायणपुर का रुख कर लेते हैं। नदीम, बताइएगा कार्यक्रम कितनी देर में शुरू होगा, कितनी हलचल, कितना उत्साह लोगों में वहां पे नजर आ रहा है कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल साधना, ये सीधी तस्वीरें हम जहां मौजूद है वहां के आप तक पहुंचा रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। लेकिन आपको बता दें साधना कि हमारा जो ये कार्यक्रम है सार्थक संवाद, जिसके जरिए हम लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और वहां पर किस तरीके से विकास के काम हुए हैं और वो कौन से काम है जो जनता से जुड़े वो मुद्दे हैं जिन्हें जनप्रतिनिधियों के सामने पहुंचाना बेहद जरूरी है, उन तमाम मुद्दों को उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि साधना, हमने इससे पहले बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा जैसे इलाकों में जाकर वहां पर सार्थक संवाद किया, एक लोकतांत्रिक तरीके से जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच संवाद कायम करने की कोशिश की। हमारी यही कोशिश है कि 2 साल विष्णुदेव साय सरकार के हो चुके हैं, कितने काम हुए हैं इन इलाकों में, इस पर हमारा फोकस रहने वाला है और जनप्रतिनिधि कितनी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं, कौन से वो काम है जो इलाके में अभी भी नहीं हुए हैं, क्योंकि 2 साल कम नहीं होते हैं और बाकी का 3 साल बचा। ऐसे में किस तरीके से जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, तो हम मंच के जरिए उन्हें खुद बैठाते हैं सामने और तीखे सवाल पूछने की कोशिश करते हैं और जनता के उन तमाम मुद्दों को मंत्री, विधायक और स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता ने अपना वोट देकर चुना है, उनसे सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। और सबसे अहम बात यह होती है कि इस दौरान जनता भी हमारे साथ मौजूद होती है, वो भी अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछते हैं और तो तमाम जनप्रतिनिधियों से सवाल जनता भी पूछती है। नदीम, देखिए ये भी समझना चाहेंगे, 2 साल की ऐसी नीतियां रही हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, वो दावा भी करती रही है कि मजबूत, स्थिर और विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में हमने काम किया और ऐसे में कई तरह की चुनौतियां भी फेस कर रही है समय सरकार, मजबूत प्रशासनिक नींव को भी अगर देखें और दूसरी तरफ नक्सलवाद का जो दंश है वो लगातार ये जो इलाका है वो झेल रहा है
और ऐसे में बार बार ये अपील भी की जा रही है नक्सलियों से कि वो सरेंडर कर दें और कई ऐसे ऑपरेशन अब तक चलाए गए, बड़ी कामयाबी भी हाथ लग रही है। लेकिन नारायणपुर में अभी जो जनता है वो और क्या चाहती है, किस तरह की चुनौतियां जो है वो अब इस समय फेस कर रही है जनता? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो इलाका है, अबूझमाड़ इलाका, नारायणपुर इलाका, ये पूरी तरीके से नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हमने देखी कि खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिनों के दौरे पर आज यहां पर थे। वो भी लगातार इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। कल ही उन्होंने 351 करोड़ रुपए की सौगात दी और आज भी वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। ऐसे में सरकार का भी फोकस तो है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जमीनी स्तर पर कितना बदलाव हो रहा है। जो सरकार योजनाएं चलाती है, जिन जनप्रतिनिधियों के जरिए क्या वो जनता तक पहुंच रही, यही हमारी कोशिश है। यही तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस सार्थक संवाद में। कई ऐसे मेहमान हैं जो बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं नारायणपुर जिले में, और उनका आज यहां हमारे कार्यक्रम में मौजूदगी और उनका जो है इस कार्यक्रम में आकर के सवालों का सामना करना भी बेहद अहम होता है। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। नदीम, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जनप्रतिनिधि भी होंगे, नेता भी होंगे, मंत्री होंगे, पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे, जिनसे सवाल के जवाब हम आज लेने वाले हैं और जनता के भी सवाल हम पूछेंगे कि नारायणपुर की जनता आखिर चाहती क्या है, कितना विकास वो देख पाती है और कितना विकास आगामी समय में वो चाहते हैं, क्या कुछ बदलाव चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आगे जुड़िएगा। हम सीधे आप तक पहुंचेंगे, दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाएंगे नारायणपुर की भी, और नारायणपुर के जो जिला संवाद कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल होंगे उनके जवाब भी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल का नदीम, तमाम जानकारी के लिए।